Good morning, students. How are you? Myself, Talal Vikas, the finest and easiest way to learn the concept of physics. Today, we are going to solve exercise number 2.27 of our additional exercise. Estimate the average mass density of sodium atom, assuming its size to be about 2.5 angstrom. बच्चों ध्यान में रखना, हमें सोडियम एटम जिसकी साइज 2.5 एंगस्ट्रॉम जितनी है, दैट मींस उसका रेडियस 2.5 एंगस्ट्रॉम जितना है, उसकी एवरेज मास डेंसिटी फाइंड करनी है। तो बच्चों सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो मास डेंसिटी है वो क्या होता है। मास डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स टोटल मास डिवाइडेड बाय इट्स टोटल वॉल्यूम। ओके, तो एवरेज मास डेंसिटी ऑफ सोडियम एटम क्या होगा? सोडियम एटम का टोटल मास डिवाइडेड बाय सोडियम एटम का टोटल वॉल्यूम। यूज द नोन वैल्यूज ऑफ एवोगैड्रोस नंबर, मींस 1 मोल। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? 1 मोल में जितने एटम प्रेजेंट होंगे वो कितने होंगे? एवोगैड्रो नंबर जितने होंगे। एंड द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, बच्चों अब एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना होगा? सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और एटॉमिक मास है 23 ग्राम जितना। ओके, चलो वो भी हमें पता है। कंपेयर इट विद द डेंसिटी ऑफ सोडियम इन इट्स क्रिस्टलाइन फेज। जब सोडियम क्रिस्टलाइन फेज में होगा, क्रिस्टल फॉर्म में होगा, तब उसकी डेंसिटी हमें दी गई है 970 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आर द टू डेंसिटीज ऑफ द सेम ऑर्डर इन मैग्नीट्यूड? इफ सो देन व्हाई? बच्चों हमें ऐसा कहा गया है कि जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में उसकी जो डेंसिटी है वही डेंसिटी क्या एवरेज मास डेंसिटी होगी? और अगर होगी तो व्हाई? उसका रीजन हमें पता होना चाहिए। चलो अब देखो, हमें फाइंड क्या करना है? एस्टिमेट द एवरेज मास डेंसिटी ऑफ सोडियम एटम। तो हम पहले क्या लिखेंगे? साइज, दैट इज द रेडियस ऑफ सोडियम एटम। सोडियम एटम की रेडियस क्या है? 2.5 एंगस्ट्रॉम जितनी। सबसे पहले हम एंगस्ट्रॉम को मीटर में ट्रांसफर करेंगे। सो वी कैन राइट रेडियस ऑफ सोडियम एटम इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1 एंगस्ट्रॉम is equal to 10 power minus 10 meter. So radius of sodium atom is 2.5 multiplied by 10 power minus 10 meter. अब बच्चों हमें क्या फाइंड करना है? उसका वॉल्यूम, सोडियम एटम का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सोडियम एटम है तो एटम का शेप कैसा होगा? स्फेरिकल शेप होगा। तो स्फीयर का वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं? 4/3 pi r cube. So we can write volume of one sodium atom V is equal to 4/3 pi r cube. 4/3 as it is, value of pi that is 3.14 multiplied by radius or size of sodium atom 2.5 multiplied by 10 power minus 10 meter. So हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, होल क्यूब करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी वॉल्यूम ऑफ वन सोडियम एटम 65.416 मल्टीप्लाई बाय 10 3 30 10 पावर माइनस 30 मीटर क्यूब, which is approximately 65.42 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 30 मीटर क्यूब। तो बच्चों ये क्या मिला हमें? वन सोडियम एटम का वॉल्यूम मिला। ओके, बट बच्चों 1 मोल जितने सोडियम एटम में टोटल वॉल्यूम कितना होगा? तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि 1 मोल में कितने सोडियम एटम प्रेजेंट होंगे? तो एवोगैड्रो नंबर जितने। एक सोडियम एटम का वॉल्यूम कितना है? तो एवोगैड्रो जितने नंबर के जो एटम्स है उस सभी का टोटल वॉल्यूम कितना होगा? सो एवोगैड्रो नंबर multiplied by volume of one sodium atom. That means
number of sodium atoms present in 1 mole substance, that is Avogadro number 6.023 multiplied by 10 power 23 atoms. Okay, so we can write total volume of 1 mole sodium atom is equal to V dash is equal to Avogadro number multiplied by volume of 1 single sodium atom. So Avogadro number multiplied by volume of 1 single sodium atom. So if we calculate, then we can get V dash is equal to 3.94 multiplied by 10 power minus 5 मीटर क्यूब. So बच्चों ये हमें 1 मोल सोडियम एटम का टोटल वॉल्यूम मिला. ओके, अब सोडियम का एटॉमिक मास नंबर 23 है, तो सोडियम का 1 मोल सोडियम एटम का मास कितना होगा? 23 ग्राम होगा. और अगर हम 23 ग्राम को किलोग्राम में ट्रांसफर करेंगे, सो वी कैन राइट मास ऑफ 1 मोल सोडियम एटम इज इक्वल टू 23 multiplied by 10 power minus 3 kg. नाउ हमारे पास सोडियम एटम का मास भी है, 1 मोल सोडियम एटम का मास भी है, 1 मोल सोडियम एटम का वॉल्यूम भी है. सो विद द हेल्प ऑफ दिस टू वैल्यू वी कैन फाइंड द एवरेज मास डेंसिटी ऑफ 1 मोल सोडियम एटम. So average mass density of 1 mole sodium atom rho is equal to mass of 1 mole sodium atom divided by volume occupied by 1 mole sodium atom. So rho is equal to mass of 1 mole sodium atom 23 multiplied by 10 power minus 3 kg divided by volume occupied by 1 mole of sodium atom, that is 3.94 multiplied by 10 power minus 5 मीटर क्यूब. अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, सो रो की वैल्यू हमें मिलेगी, रो इज इक्वल टू 5.8375 multiplied by 10 power 2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, which is approximately 584 kg पर मीटर क्यूब. ओके, चलो अब बच्चों ये क्या मिला हमें? 1 मोल सोडियम एटम की एवरेज मास डेंसिटी मिली. और अगर सोडियम एटम क्रिस्टलाइन फेज में प्रेजेंट होगा तो उसकी डेंसिटी क्या मिलेगी हमें? 970 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, विच इज गिवन, जो हमें दी गई है. अब हम इस डेंसिटी को एवरेज मास डेंसिटी के साथ कंपेयर करेंगे. सो वी कैन राइट रेशियो ऑफ डेंसिटी, एवरेज मास डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ सोडियम इन क्रिस्टलाइन फेज. सो 584 किलोग्राम पर मीटर क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू क्रिस्टलाइन फेज. सो 970 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. किलोग्राम पर मीटर क्यूब cancel out. So we can write 0.6020, which is approximately, that means the ratio of density rho by rho dash is approximately 0.6. ओके, अब बच्चों देखो ध्यान से, अगर हम रो को सब्जेक्ट बनाएंगे, रो डैश 0.6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो अप्रॉक्सीमेटली रो और रो डैश के बीच में कुछ डिफरेंट तो है, बट बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है. सो वी कैन राइट रो इज अप्रॉक्सीमेटली रो डैश. और रो और रो डैश के बीच का जो रेशियो मिला हमें वो 1 से लेस मिला, दैट इज रो बाय रो डैश इज लेस देन 1. बच्चों इस दोनों का रेशियो हमें 1 से कम क्यों मिला? तो उसका एक रीजन है सोडियम एटम में. सोडियम जब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में होता है, या तो सोडियम एटम की हम बात करें, सोडियम मटेरियल की बात करें, तो उसमें इंटर एटॉमिक स्पेस बहुत कम होती है. सो सोडियम ऑलवेज सॉलिड फॉर्म में रहने की ट्राई करता है और सॉलिड फॉर्म में ही हमें मिलता है. इसकी वजह से सोडियम का अगर हम एवरेज मास डेंसिटी फाइंड करेंगे
या तो उसकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। सो अप्रोक्सीमेटली दोनों डेंसिटी हमें कैसी मिलेगी, सेम मिलेगी। ओके, now we will solve exercise number 2.28 which is related to exercise number 2.27। ओके, हम इस न्यूमेरिकल में हमें एक्सरसाइज नंबर 2.27 में जो डेटा मिला उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। द यूनिट ऑफ लेंथ कन्वीनियंट ऑन द न्यूक्लियस स्केल इज फर्मी और वी कैन से फेम्टोमीटर। ओके, हम फर्मी को और क्या बोल सकते हैं, फेम्टोमीटर, विच इज डिनोटेड बाय 1 FM is equal to 10 or minus 15 meter. Nuclear sizes obey roughly the following empirical relation R is equal to R naught A raised to 1/3। कोई भी एटम का जो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस का रेडियस है वो किस एम्पिरिकल फार्मूला को फॉलो करता है, R is equal to R naught A raised to 1/3, where R is the radius of nucleus, R naught is constant value which is about 1.2 Fermi and A is atomic number of given substance, given atom. So that the rule implies that nuclear mass density is nearly constant for different nuclei. Estimate the mass density of sodium nucleus and compare it with the average mass density of sodium atom obtained in exercise number 2.27। हमने exercise number 2.27 में average mass density of sodium atom कैलकुलेट की, इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, हमें क्या दिया गया है, nuclear size of a roughly the following empirical relation R is equal to R naught A raised to 1/3। So we can write radius of any nucleus, okay, nucleus of any atom, that is R is equal to R naught A raised to 1/3, where R naught is some constant term which is the value of that R naught is 1.2 Fermi, which is 1.2 multiplied by 10 power minus 15 मीटर। अब अगर हम इसको मीटर में ट्रांसफर करेंगे तो 1.2 multiplied by 10 power minus 15 मीटर होगा। एंड A is the atomic mass। ओके, ये क्या होगा, एटॉमिक मास। नाउ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, बच्चों न्यूक्लियस भी कैसा होगा, स्फेरिकल शेप का होगा। ओके, सो हम स्फेरिकल शेप के फॉर्मूला के बेस पे हम न्यूक्लियस का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। So volume of nucleus V is equal to 4/3 pi r cube, where R is radius of nucleus। और radius of nucleus फाइंड करने का रिलेशन क्या है, R is equal to R naught A raised to 1/3। बच्चों यहाँ पे हम R की जगह पे क्या लिख सकते हैं, R naught A raised to 1/3। So volume of nucleus V is equal to 4/3 as it is, pi b as it is, or instead of writing small r we can write r naught A raised to 1/3। और यहाँ पे r का क्यूब है तो इस ब्रैकेट का होल क्यूब हो जाएगा। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो v is equal to 4/3 pi r naught क्यूब A raised to 1/3 multiply by 3, so r क्यूब as it is, और a का 1/3 multiplied by 3, so a power 1 as it is। Now mass of nucleus। अब बच्चों ध्यान में रखो, ऐसा जरूरी तो है नहीं कि न्यूक्लियस में सिर्फ एक ही सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होगा, नहीं। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम में 11 न्यूक्लियॉन्स होंगे। न्यूक्लियॉन्स मीन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो बच्चों हम जनरल फॉर्म कोई भी एटम के न्यूक्लियस का टोटल मास फाइंड करने के बारे में बात करें तो उसका टोटल मास क्या होगा, एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मास मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस। सो वी कैन राइट मास ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस, इज इक्वल टू मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दैट इज मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स मल्टीप्लाई बाय atomic mass।
सो मास डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस रो इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। हमारे पास यहाँ पे मास में लिख सकते हैं हम m into a डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 4/3 बाय r³ into a कैंसिल आउट। सो रो इज इक्वल टू ये 3 डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में जाके 3m डिवाइडेड बाय 4πr0³ हो जाएगा। नाउ 3 as it is, now what is m? Mass of nucleons। अब बच्चों न्यूक्लियंस क्या होगा? जो न्यूक्लियस में रहते हैं उसको हम न्यूक्लियंस बोलेंगे। हम इंडिया में रहते हैं तो हम इंडियंस होंगे। ओके, तो जो न्यूक्लियस में रहते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियंस। बच्चों न्यूक्लियस में कौन रहता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, विद द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। चलो, तो अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ प्रोटॉन इज मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली सेम है, और वो कितना है? 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 kg। सो हम 3 as it is। now mass of nucleons means mass of proton, या तो हम लिख सकते हैं mass of neutron which is 1.6 multiplied by 10⁻⁻27 kg। 4 as it is, value of pi 3.14। now r0 is constant value which is 1.2 femtometer, या तो 1.24 भी बोल सकते हैं हम। और अगर हम इसको मीटर में ट्रांसफर करेंगे तो 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15। सॉरी, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी, 10⁻15 होल क्यूब। ओके, अगर हम बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें रो की वैल्यू मिलेगी, रो इज इक्वल टू 2.29 मल्टीप्लाई बाय 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, चलो अब बच्चों ये क्या हो गया? हमें न्यूक्लियस की डेंसिटी मिली। ये किसकी डेंसिटी मिली? मास ऑफ सोडियम न्यूक्लियर, मींस सोडियम के न्यूक्लियस की डेंसिटी मिली। अब बच्चों हम एक्सरसाइज नंबर 2.27 से डायरेक्टली एवरेज मास डेंसिटी ऑफ सोडियम न्यूक्लियस यहाँ पे यूज करेंगे। सो बाय यूजिंग द डेटा फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 2.27, एवरेज मास डेंसिटी जो हमने फाइंड की थी मिली थी 584 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और बच्चों हम इस डेंसिटी से कंपेयर करेंगे। तो बच्चों हम जिसको कंपेयर करते हैं उसको हम न्यूमरेटर में लिखते हैं, और जिसके साथ कंपेयर करते हैं उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। सो वी कैन राइट द डेंसिटी ऑफ nucleus with respect to average mass density of atom। so density of nucleus कितनी है? 2.279 multiplied by 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब divided by average mass density of atom, that is 584 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, which is approximately 0.39 multiplied by 10⁻15। अगर हम ऑर्डर की बात करें तो 10⁻15 जितना मिलेगा बच्चों में। ओके, थैंक यू।